नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों मैं अनिशा स्वागत करती हूँ आपको अनिशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों आज का टॉपिक है 21 फरवरी 2024 करंट अफेयर के बारे में। आज का इस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लाया हूँ। किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा और वीडियो को जरा से भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर बने रहिए। और दोस्तों हमारे मकसद है कि आप सबको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके। सिर्फ इसीलिए 25 क्वेश्चन को हम 8 मिनट्स में खत्म करेंगे, तो आपकी सपोर्ट जारी रखे। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए TASL। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा TASL। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुवाहाटी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने पूर्ण सदस्यता के लिए IEA के साथ बातचीत शुरू की है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसे IPL की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए MS धोनी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS धोनी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कौन सा राज्य EV बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभारा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने AI के मदद से विचारों को समाधान में बदलने के लिए कौन सी पहल शुरू की। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगम डिजिटल टर्बिन। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश में 100 वर्ष पुराना समीन शाही महोत्सव समाप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहाँ विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुबई। जी हाँ दोस्तों, दुबई में हाल ही में विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के सह वित्तपोषण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में उत्तर प्रदेश ADG लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमिताभ यश। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमिताभ यश। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में सुहानी भटनागर का निधन हुआ है, वो कौन थी। तो दोस्तों वो कौन थी। वो थी अभिनेत्री। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, उनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश की महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15,
हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किसने सेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, फरवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 84,560 करोड़। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय ने 84,560 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में कौन सा राज्य वर्ष 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में अग्रणी रहा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, महाकाव्य महाभारत पर आधारित जतिसर अनुभव केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किसने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2024 प्रस्तुत किया है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 फरवरी। तो अब चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किसने 87वें BAFTA अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओपेनहाइमर। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितना गुना बड़ा है? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड था, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, तो याद रखिएगा। और दोस्तों हमारे कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।